उपयुक्त नहीं है। इस परीक्षा को रद्द की मांग कर रहे हैं और ये जो एग्ज़ाम जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 50 से ज़्यादा दिनों से लगातार जारी है। इस बीच आंदोलन ने कई रंग रूप देखे, पुलिस का लाठीचार्ज भी देखा और गुलाम हुसैन का 10 दिनों से अनशन भी देखा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीद शेख भिखारी की छठी जनरेशन और उनकी परपोती इंतशाम अली, जो इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए और मांझी से यहाँ पहुँची हैं ख़ास तौर पर, और वो ये चाहती हैं कि गुलाम हुसैन जो पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, भूखे प्यासे हैं, सरकार और खुद मुख्यमंत्री आकर उनका अनशन तुड़वाएं। आप बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और किस परिवार से आपका ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम, मैं यही आई हूँ। मैं पहले अपना नाम बताइए और किस परिवार से आपका ताल्लुक़ है? मेरा नाम इंतशाम अली है और मैं शहीद शेख भिखारी के 6 जनरेशन से हूँ। और मैंने काफ़ी दिनों से जेपीएससी को लेकर के देख रही थी, पिछले 40-50 दिन से देख रही हूँ कि हर दिन अनशन हो रहा था। लेकिन क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कोई भी अगर मांग होता है तो उनकी पूरा किया जाता है। और जिस भरोसे से छात्र यहाँ पे आए हैं, उनकी जो है विश्वास कहीं ना कहीं है कि वो मतलब उनकी बात सुनेंगे। और जैसे कि गुलाम हसन की बात है, ये ऐसी अकेले की बात नहीं, पूरे छात्रों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। खासकर भैया से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ। कौन भैया से? हेमंत भैया से, झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जो हमारी गठबंधन सरकार है उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। पर्सनली मैं हेमंत भैया से रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि मैं शहीद शेख भिखारी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि भैया एक बार इनकी बात को आप सुनिए और इनकी बात को समझिए। अगर आपको लगता है कि इनके जेपीएससी गलत है तो गलत है, लेकिन इनके सामने आकर के इनको जो इनका जो हौसला, कम से कम आपको जिस भरोसे से आपको यहाँ पे लाए हैं भैया, हम लोग भी चाहते कि इनकी बात भी सुने, क्योंकि आपकी बात को सुन करके हम लोग को हौसला लगा था कि आप हमारे जो झारखंड का एक शान है और हम लोग का शान बढ़ा रहे। अगर देखा जाए कि मामूली चिंग घटना को लेकर के हम लोगों ने ये हम जानना चाहते हैं, चूँकि आप खास तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँची हैं और भैया यानी कि आप हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह कर रही है कि वो खुद आए और अनशनकारी गुलाम हुसैन का अनशन तुड़वाए, लेकिन पिछले 10 दिनों से इनका अनशन जारी है और 50 से ज़्यादा दिनों से इन लोगों का आंदोलन जारी है। कभी भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया कि वो इनके आंदोलन को सही और जायज़ मानते हैं। तो आप शहीद शेख भिखारी के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या शहीद के परिवार से उठती हुई आवाज़ को मुख्यमंत्री मानेंगे, ऐसा उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि उनको पता है कि आज इसी शहीद की वजह से आज हमारे देश में आज हम सांस ले रहे खुले हवा में। अगर वो हमारे दादाजी नहीं होते, हमारे पूर्वज नहीं होते हैं, वो अपनी बलिदान नहीं देते, तो शायद हम और आप नहीं होते, हमारे मुख्यमंत्री नहीं होते। हमारे आने वाले भविष्य ये बच्चे हैं, ये बेटियां हैं, जो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। जिस तरह भैया को हम लोग जिता करके लाए, उनको सीएम देखना चाहते हैं, हम लोग भी ऑफिसर देखना चाहते हैं इन बेटियों को, इन बेटों को। मैं पर्सनली गुलाम हसन के लिए नहीं बात करी, मैं जितने जेपीएससी छात्र हैं मैं सबके लिए अनुरोध करती हूँ भैया से कि दुआ करती हूँ कि प्लीज आप इनकी बात को स्वीकारें और इनकी बात को माने। और खास करके अभी फिलहाल बोलूंगी कि गुलाम 10 दिन से बिना खाए पिए है, वो किसी का बेटा है, वो पूरा देश का बेटा है और हम सबका अपना मतलब एक गौरव है जो आने वाले, जिस तरह मेरे दादाजी का गौरव पूरा देश करता है, मैं इनके लिए भी गौरव महसूस करती हूँ कि भैया जिस तरह से हम लोग उनको जिता करके लाए, इनको भी एक मौका दिया जाए। और आपके भैया पिछले कई दिनों से विधानसभा सत्र चल रहा वहाँ पर मौजूद हैं और आपके भैया जो हेमंत सोरेन जी हैं वो ये कहते हैं कि ये भाड़े के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। तो जब ऐसा आप बयान देंगे तो कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि आएगा और इनका अनशन तुड़वाएगा? आएंगे, उनको शायद हो सकता है कि वो नहीं देखे होंगे। अगर देख रहे होंगे तो मैं उनसे पर्सनली कहना चाहूँगी कि भैया एक चीज़ आप देखिए, अगर भाड़े का लोग होते तो हम मरने के लिए नहीं आते। भाड़े में ये पॉलिटिकल लोग को पता है कि भाड़े क्या होता है, ये पॉलिटिक्स वाले लोग भाड़े करते हैं, हम लोग का जैसे इंसान नहीं करते। मैं इन बच्चों को दर्द समझ के आई हूँ और मुझे नहीं लगता अगर ये भाड़े का होते तो यहाँ पे अनशन पे नहीं बैठते हैं। अच्छा इंतशाम जी, ये बताइए, चूँकि आप कहती हैं कि आप उस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जिस परिवार ने इस राज्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आपके दादाजी हो या तमाम जो शहीद लोग हैं जो झारखंड के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन लोगों ने इसी दिन के लिए शहादत दी थी कि यहाँ के लोगों को भूखे प्यासे सड़क पर बैठना पड़े? इस धरना में उनको बिल्कुल, मैं अगर वो नहीं सुन रहे तो मैं आज एक बेटी आई हूँ, एक शहीद की बेटी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को नहीं टालेंगे, क्योंकि हमसे भी बड़ा कोई स्वतंत्र सेनानी है इस देश के लिए। आज वो बेटी उनसे रिक्वेस्ट करी तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे। और आज जब तक भैया से आज मैं यहाँ रहने वाली हूँ
और मैं रहूंगी कि तो मैं इंतजार करूंगी भैया का, उनके अधिकारियों को आने का इंतजार करूंगी कि इनका आकर के अनशन तोड़वाए, और झूठी ही सही है, कम से कम इनका अनशन तोड़वाए। जिस तरह से 5वीं 6वीं 10वीं जो जेपीसी जो रद्द मतलब जो चल रहा है ना, तो इनका भी चलेगा। चलो 1 साल बाद भी सही, तो कम से कम इनका तो होना चाहिए, तो कम से कम आज तो इनका जो अनशन छोड़ दे। अगर मुख्यमंत्री जी या उनके कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं तो आगे क्या करेंगी आप? मैं उनसे बस यही बोलूंगी कि मैं यहाँ तक डटूंगी, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं कल तक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरी माँ का भी तबीयत खराब है, फिर भी मैं अपनी माँ को छोड़ कर के आई। मेरे माँ का ऑपरेशन हुआ है अभी आंखों का, मैं अपनी माँ को दीदी का घर में छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं है। मैंने अगर इनका अनशन तोड़वाने के लिए कोई नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि शायद मेरी बात मान ले, कि हम लोग सभी कोई ज्यादा स्वतंत्र सेनानी है जो उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो आपने सुना, शहीद शेख भिखारी के परिवार से ताल्लुक रखने वाली इंतशाम अली कहती हैं कि अगर मुख्यमंत्री आए या फिर उनके कोई प्रतिनिधि आए और गुलाम हुसैन जी का जो अनशन है तोड़वाएं। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री को उन तमाम बयानों का खंडन किया है जिसमें उन लोगों ने अभ्यर्थियों के आंदोलन को भाड़े का प्रयोग कहा था और मनुवादी कहा था, बाहरी लोग कहे थे, तमाम बातों का इन्होंने खंडन भी किया है। और उन्होंने कहा कि सच्चे अभ्यर्थी है, झारखंड की माटी के पले बड़े हैं, लिहाजा सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और पीटी परीक्षा को रद्द करने की दिशा में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज। लागू करने होते हैं।